हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे गाइस। आज इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में आप सबको कैंडल वैक्स रीडिंग देखने को मिलेगी। और आज जो रीडिंग है ये हम पेपर पे रीडिंग कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं। एंड आज की इस रीडिंग में आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेंगी। मैं तो यही कहूँगी आप सबसे। आज की इस रीडिंग में हम पेपर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड आप सबको मैं ये भी कहूँगी कि जो मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब यही है कि सारे लोगों को लेकर मैं रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जितने भी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को, यस और लाइक किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सबकी एनर्जी को लेकर के ये रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, ठीक है। तो आप बिना किसी देरी के ये रीडिंग को देखिएगा, बिना किसी इधर उधर की बातों को सुने हुए ये रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले कैंडल है, मैं बता देती हूँ। कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे, उनको जानना ज़रूरी है। मैं कैंडल को लाइट करूँगी। आपको अपने पार्टनर को फोकस करना है। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार या 7 बार लेना है, फोकस करना है कैंडल के ऊपर। और आपको जो है पूरा इस रीडिंग के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, आप जो भी चाहते हो अपने पर्सन से, जो भी चीज़ें चाहते हो अपने पर्सन से, ठीक है, वो आप बोल सकते हो लाइट को देख करके, या आप जो जानना चाहते हो अपने पर्सन के बारे में वो चीज़ें बोल सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पर्सन की एनर्जी को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ये मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही जाना है ठीक है। चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप सब मेरे दिए गए बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखिए, कैंडल के ऊपर, कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा और जो कहना था वो कह भी दिया होगा। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन देखो, चोरी से, चुपके से आपकी बातें पहले सुना करते थे, या आपकी बातें किया करते थे। आपको पता भी नहीं चलता था और आपकी बातें हो भी जाती थी अपने दोस्तों से और अपने कुछ रिश्तेदारों से भी, यानी कि कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर होते हैं ना, या फिर दादा दादी, है ना। आपके पर्सन देर रात जो सोच रहे हैं, देर रात आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये पर्सन आपके आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं।
यस, आपके पर्सन आँखों के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड ऐसा लगता है जो ना हुआ। ये सॉन्ग पता नहीं किस किस पिक्चर का है, बट चैनल हुआ मुझे। ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी पर्सन के साथ ये पहली बार हो रहा है, जो ये एहसास है, जो ये प्यार है, जो ये फीलिंग्स है ना, ये पहली बार है। सुना है ना वो सॉन्ग, पहली बार मोहब्बत की है। यस, ये सॉन्ग मुझे कुछ ऐसा ही बता रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच की बातों को। आपके और आपके पर्सन के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सब कुछ आप दोनों को ही मैनेज करना है। आप दोनों ही मैनेज करते हो, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा मैनेज करते हो। भाई, रिश्तों में दरार ना आए, रिश्तों को बहुत संजो के रखना ज़रूरी होता है। रिश्तों को बहुत ज़्यादा सही तरीके से रखना ज़रूरी होता है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी सी समझदारी और चाहिए इस रिश्ते में। मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आपके पर्सन किसी से बातें शेयर करते हैं और जिससे शेयर करते हैं वो पर्सन है ना, वो पर्सन इनसे काफ़ी जेलस फील करता है या करती है। जेलसी की यहाँ की एनर्जी आ रही है, जेलसी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपका और इनका जो साथ है, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन को मिलना जुलना और मिलने की चाहत आपके पर्सन को मेनली फील होती है। यस, मिलने की चाहत है, आपके पर्सन को मिलना है एंड दो मीठे बोल बोलने तो हैं ही, ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं ये प्यार, ये मोहब्बत सॉरी, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है मेरा। कुछ बोलना है आपके पर्सन को लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। यस, आपके और आपके पर्सन का जो ख्याल है काफ़ी मैच करता है और पता है क्या, जब डिस्टर्बेंस फील होती है ना, तो ये पर्सन भागे भागे आपकी तरफ आते हैं। भागे भागे कोई और इनको नहीं दिखता है, दिखते हो तो आप दिखते हो। अरे वो है ना, मैं उसे अपनी बातें कहूँगी या कहूँगा, ये वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। भाई आप बहुत मैच्योर हो, आप इस पर्सन को समझते हो और समझा रहे हो। कहीं ना कहीं देर रात जो ये पर्सन सोच रहे हैं ना, इनके सोच को कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये पर्सन क्या सोच सकते हैं एंड किस लेवल की बातें ये पर्सन सोचेंगे और किस लेवल पे ये सब कुछ होने वाला है। तन्हाई तन्हाई तन्हाई, तन्हाई में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको एंड यस, तन्हाई से रिलेटेड कुछ आ रहा है। तन्हा तन्हा या तो आप फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, या आपके पर्सन की ये एनर्जी है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एनर्जी वाइसो वर्सा हो रही है कभी कभी। यस,
बहुत प्यार करते हो ना आप इस पर्सन से, एंड बहुत उम्मीद है आपको इस पर्सन से। मुझे जहाँ तक लगता है कि उम्मीद इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उसकी उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपकी उम्मीद नहीं तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो आप दोनों की है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जो है यहाँ पे फेस किया है, बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया है आपने इस रिश्ते में। कहीं बहुत ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहे हैं कभी कभी, और बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कभी कभी। मुझे लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के एक आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ना ध्यान जब हटता है, तो कोई और तीसरा पर्सन इस रिश्ते में घुसने की कोशिश लगातार करता है या करती है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये कनेक्शन बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारी बातें बता रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ कह करके या बहुत ज़्यादा बातें करके ऐसा लगता है कि जैसे कि बातों में उलझना, बातों में फंसना, बातों को इग्नोर करना। मुझे लगता है कि ये ये आपके पर्सन करते थे, आपकी बातों को इग्नोर कर देते थे। आपने इनको बोला था कि भाई तुम जो है ना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करो, क्योंकि वो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब करता है या करती है, ब्रेन वॉश होता है तुम्हारा। लेकिन ये पर्सन है कि सुनते ही नहीं थे आपकी, एक इस पर्सन ने नहीं सुनी है, एक बात भी इस पर्सन ने नहीं सुनी है आपकी। यस, मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी मोटी बातें हैं ना, वो छोटी मोटी बातें कहीं ना कहीं होता है ना कभी कभी कि छोटी मोटी बातों को लेकर के टेंशन में आ जाना। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट नाइट आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, धीरे धीरे चोरी चोरी खींच रहा है इन सांसों की डोरी। ये सॉन्ग है ना, वो भी मुझे यहाँ पे अचानक से सुनाई दिया। चूड़ियाँ किसी ने यहाँ पे पहनी है, बैंगल्स किसी ने पहन रखे हैं यहाँ पे। यस यस, 100%। भाई यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है। ब्लैक एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, हाई लेवल के ब्लैक एनर्जीज हैं यहाँ पे। ब्लैक चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ट्रस्ट था जिस इंसान के ऊपर, है ना, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, और इस इंसान को जिस जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट था उसने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा। और ये पर्सन इसी सोच में डूबे हैं कि अब मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूं और किसके थ्रू जो है ना बात करने की कोशिश करूं। आपके पार्टनर को बात करनी है, इंटरेस्टेड हैं, बट एक होता है ना कि लिमिट है ना, अपनी भी कुछ लिमिट्स हैं जिसके अनुसार से चलना है। अब ये लिमिट को क्रॉस करेंगे तो भी अच्छा नहीं होगा। एंड ये पर्सन अगर आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं तो भी ठीक नहीं होगा। तो ये पर्सन हर एक चीज़ को सोच करके चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
2 बार ये पर्सन बहुत मतलब गहराई में सोच रहे हैं। 2 बार जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई अब जो है क्या होगा, अब जो है क्या होगा, अब ये ना हो जाए, अब वो ना हो जाए। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि भाई अब जो है ना आपके इस पर्सन की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि जो खुशियाँ हैं, है ना? किसी-किसी को होता है ना कि खुशियाँ जो है ना बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो यहाँ पे वो खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन को वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और आप भी कहीं न कहीं अपडेट्स डाल रहे हो। आपके पर्सन जिस तरीके से अभी फ़िलहाल आपके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, वो अलग है भाई। अलग है, बहुत अलग है। एंड चीज़ें हल्के में लेने का अगर आप सोच रहे हो तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर चीज़ें हल्के में लोगे तो फिर नहीं होगा। हल्के में अगर आप चीज़ों को लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है? धीरे-धीरे आपको हर एक चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक बात को समझना पड़ेगा, जाँचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड मैं आपको ये भी कहूँगी कि भई आपने जितना आसान सोचा हुआ है, उतना आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उतना आसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे जो है वो दिख रहा है कि आप जिस तरीके से घुटन महसूस कर रहे हो, आप जिस तरीके से महसूस कर रहे हो अकेलापन या एक होती है कि तड़प, है ना? तो वो तड़प महसूस कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूँ कि जो तड़प आप महसूस कर रहे हो, वो पर्सन तड़प के जो है ना लगता है कि तड़प के मतलब अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है कि नहीं भाई, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन के साथ। ये पर्सन बहुत इग्नोर कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो कि आपसे रिलेटेड है। आप इनसे पूछते हो ना कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? आपके पर्सन कुछ बोल नहीं पाते हैं, इनके पास सवालों के जवाब हैं, लेकिन इनको लगता है कि नहीं मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा या कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे बोलने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके पर्सन के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि भाई क्या क्या ये पर्सन जो कर रहे हैं या जो बोलेंगे उससे कहीं आप हर्ट ना हो जाओ। तो ये एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर बहुत जो एक होता है ना कि बहुत जो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है? वो डिस्टर्बेंस जो है ना अब जो है ना मुझे दिख रहा है कि भाई डिस्टर्बेंस अब नहीं है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई डिस्टर्बेंस जो है ना आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है कि नहीं है। अब ये पर्सन को कुछ भी नहीं चाहिए, जो मतलब इनको डिस्टर्ब करे वो चीज़ इनको नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अ, नोटिस कर रहे हैं, आपके पर्सन नोटिस करती हुई एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ज़रूर। आपके पर्सन का ये ड्रीम है। एंड इस पर्सन ने मैनिफेस्टेशन भी हाल ही फ़िलहाल में अभी 2-4 दिन ही शुरू हुए हैं इनको मैनिफेस्टेशन करते हुए। मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन, मैनिफेस्टेशन करते हैं आपके पर्सन। एंड यस मैनिफेस्टेशन करते हैं।
तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में है एंड मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बात जो चीज़ इनको चाहिए वो चीज़ इनको मैनिफेस्टेशन से ही मिलती है और मिली है, वो चीज़ इनको मैनिफेस्टेशन से ही मिली है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपका और आपके पर्सन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मुझे बड़ा ही अलग सा बॉन्ड मुझे लगता है, अलग सी बातें मुझे लगती हैं, अलग सी चीज़ें मुझे जहाँ तक दिखता है वहाँ तक लगती है। मुझे लगता है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी चीज़ है ना? जो जो अ, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप जो है सच बोलना ज़्यादा पसंद करते हो, झूठ नहीं बोलते हो और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा-थोड़ा करके एक होता है ना कि जैसे कि कनेक्शन फ़ील होता है, थोड़ा-थोड़ा सा जो करके है, जो बातें फ़ील होती हैं, थोड़ा-थोड़ा सा जो करके चीज़ें हैं वो होने लगती हैं कभी-कभी। लाइफ़ में लाइफ़ में जो एक बदलाव है ना, वो आपके पर्सन बदलाव करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव अ, यहाँ बदलाव कहीं न कहीं होता कि नहीं होता या होगा कि नहीं होगा ये पर्सन को उम्मीद है, लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आज देर रात ये पर्सन काफ़ी सोच में पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए लग रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि अ, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं भाई, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं आपके पर्सन एंड ओवरथिंकिंग में आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो काम करना बंद कर जाता है, ठीक है? आपके पर्सन का कहूँगी कि बड़ा ही टफ़ टाइम चल रहा है क्योंकि प्यार और इसके अपनी फैमिली के बीच में भी कहीं न कहीं ये पर्सन फँसे हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग विडो हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली है कि भाई कुछ लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपका अफेयर का पता में भी इनकी फैमिली को पता चल गया हो, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है। यस, मैं आपको कहूँगी कि आपके पर्सन आज देर रात काफ़ी लेट तक मतलब करीब 1 बजे तक आपके पर्सन को नींद नहीं आने वाली है क्योंकि मन में बेचैनी रहेगी, मन को शांत नहीं कर पाएँगे आपके पर्सन, मन को शांत बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे। शांति मुझे नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मन अशांत रहेगा और ये पर्सन बार-बार सोचेंगे कि भाई मुझे क्या हुआ है या क्यों हो गया है, ये कैसे हो गया है, किस चीज़ को मैं देखूँ, समझूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बार-बार होती हुई मुझे आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रही हैं, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स कह रही हूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइस, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर एंड लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, आप जो है किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, वहाँ से निकलने का आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आज ही अपनी पर्सनल टारो रीडिंग कॉल पे बुक कीजिए। कॉल की रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है और आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है, तो कॉल की रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। क्वेश्चन वाइज रीडिंग तो
बुक करना मुझे नहीं लगता है प्रॉफिटेबल होता है, बट आपकी मर्ज़ी है, बजट अलाउ नहीं करता है तो आप जो है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है जितने क्वेश्चंस हैं उसकी बुकिंग करिए। अदरवाइज़ आपका सबसे अच्छा है आप कॉल पे रीडिंग बुक कीजिए। आज ही बुक कीजिए मेरे साथ। अपने जीवन में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसका सही गाइडेंस आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।